हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पीएनसी के आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। परम्यूटेशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। हमें कुछ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दे रखे होंगे और उनमें से हमें आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें उसको सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको हम क्या बोलेंगे? एनसीआर। एनसीआर, ये एनसीआर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन क्या है? हमने देखा था पहले एनसीआर इक्वल टू ये होता है, एंड एनपीआर क्या होता है? एनपीआर इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस के आर। अब इस वैल्यू को हम यहाँ देख सकते हैं कि फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर यहाँ पर है, तो एनसीआर बराबर क्या हो जाएगा? एनसीआर हो जाएगा एनपीआर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनपीआर इक्वल टू एनसीआर multiplied by factorial r. So this is the basic relation between permutation and combination. अभी नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। एनसीआर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं वो। एनसी जीरो, एनसी जीरो क्या होता है? 1 होता है हमेशा। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो एंड फैक्टोरियल एन माइनस के जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल जीरो का मान कितना होता है? 1 होता है। एंड ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन क्या आएगा? 1 आएगा। तो एन सी जीरो की वैल्यू कितनी आती है? 1। अब नेक्स्ट है एन सी वन। एन सी वन, एन सी वन क्या होता है? एन सी वन इक्वल टू एन। चेक करते हैं इसको, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 1 लिख सकते हैं इसको हम। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एन माइनस 1 से क्या बचेगा आपके पास में? एन बचेगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी एन सी एन। एन सी एन इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस एन लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल जीरो। फैक्टोरियल जीरो का मान 1 होता है, एंड दिस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू 1। एंड एक फोर्थ प्रॉपर्टी है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एन सी आर की वैल्यू एन सी एन माइनस आर होती है। कैलकुलेशन को ईजी करने में ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। अभी इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। कैसे हेल्पफुल है, आइए हम इसको चेक करते हैं। जैसे सपोज करो मुझे वैल्यू निकालनी है 6C2 की, तो मैं 6C2 लिखूंगा, तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा? इसको फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस के 2 ऐसे लिखूंगा। इक्वल टू क्या? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। ये इस टाइप से लिखना पड़ेगा मुझे। अब इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 5 बाई 2। इतना लिखना पड़ेगा। तो अभी हम इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं 6C2 इक्वल टू 6C और 6 माइनस के 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? 6C4 लिख सकता हूँ इसको मैं। और 6C4 को कैलकुलेशन करना ज़्यादा आसान है बजाय 6C2 के। कैसे? मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये उतना ही आएगा। तो हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 इंटू 5। ये फैक्टोरियल 4 जो है हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। अब 6 इंटू 5 अपॉन 2 आएगा। अगर इन दोनों के बीच में गैप 2 है, 6 एंड जैसे 6 है यहाँ पे और 4 है, इन दोनों के बीच कितना गैप है?
2 का गैप है। अगर इन दोनों के बीच 2 का गैप है तो मैं क्या करूँगा, बस इसको 6 करूँगा और उसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन करूँगा 5 का और डिवाइडेड बाई 2 कर दूँगा। अगर इन दोनों के बीच में 3 का गैप होता, जैसे ये होता 6C और 3 होता, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता, 6 करता, फिर मल्टीप्लाइड बाई 5 करता, मल्टीप्लाइड बाई 4 करता और फिर इसको फैक्टोरियल 3 वाले करता, 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हो इससे। चलो ये वाला भी करके देखते हैं। जैसे 6C3 की मुझे वैल्यू निकालनी है, 1 मिनट। जैसे मुझे 6C3 की वैल्यू निकालनी है तो 63 को दोनों तरफ से मैं 63 लिख पाऊंगा, चाहे इसको n-r करके लिखूं या नॉर्मल लिखूं। तो इसको अगर मैं फुल सॉल्यूशन कर रहा हूं तो मैं कैसे आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 आएगा ये। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। 3 से 3 कैंसिल आउट आ जाएगा, ये क्या आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 2 1। ये कैलकुलेशन बनेगी। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। इसको अगर मुझे फास्ट कैलकुलेशन करनी है किसी भी क्वेश्चन में तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो इसके मैं ऊपर वाले केवल 3 फैक्टर लिखूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 और नीचे फैक्टोरियल 3 लिख दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये एक डायरेक्ट सॉल्यूशन आ गया इसका। इसको पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब ऐसे ही मुझे जैसे 10C4 का मुझे निकालना है, 10C8 सॉरी, ये जैसे अगर सपोज करो मुझे 10C2 की वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको कैसे करूँगा, पूरा मल्टीप्लिकेशन करता रहूँगा इसको। लेकिन इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, 10C8 लिख सकता हूँ। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू 10 इंटू 9 और डिवाइडेड बाई 2 कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट इसको, ये आ जाएगा 45। अगर आप इसको फुल सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा, 10C2 को फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 होगा। तो इसको 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 8, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा, सेम 10 इंटू 9 अपॉन 2 आएगा। तो इसलिए फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं अगर आपको कहीं फास्ट कैलकुलेशन करना है तो। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स। 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स की एक टीम बनानी है और हमारे पास में कितने बॉयज एंड गर्ल्स हैं, 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है। तो हम 6 बॉय में से मैं 6 बॉय में से 4 बॉय कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, 6C4 एंड मल्टीप्लाइड बाई एंड 4 गर्ल्स मुझे सेलेक्ट करनी है किस में से, 5 में से, तो 5C4। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, 6C2 लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ उसको। अब 6C2 क्या होता है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ये क्या आएगा, 36 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 5, 5C1 5 हो जाएगा। क्या आएगा आंसर आपका, 75। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए बॉक्स कंटेन 2 वाइट बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। एक बॉक्स है, इसमें 2 वाइट, 3 ब्लैक एंड 4 रेड बॉल्स है। In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is to be selected in the draw? कम से कम एक ब्लैक बॉल चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 3 ब्लैक बॉल्स। तो इसमें क्या है, कंडीशन बनेंगी। तो हम अलग अलग कंडीशन लेंगे। जैसे जब एक बॉल निकले, जब एक ब्लैक निकले और 2 जो है अदर बॉल निकले, एक कंडीशन बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 2 ब्लैक बॉल आए और एक अदर बॉल हो। और थर्ड कंडीशन क्या बनेगी, इसमें 3 ब्लैक बॉल हों और अदर कोई नहीं आएगी, 0 आएगी। तो इसको कैसे नहीं लिख सकते हम, 1 ब्लैक बॉल मुझे सेलेक्ट करना है, 3 ब्लैक बॉल है मेरे पास, तो 3C1 मल्टीप्लाइड बाई, बाकी टोटल कितनी है 6 में से मुझे कितनी करनी है 2, तो 6C
2, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 5/2 इज इक्वल टू ये 45 हो गया। अब 2 ब्लैक बॉल मुझे करना है तो 3C2 मल्टीप्लाइड बाई 6C1, 3C2 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 18। 3C2 हो जाएगा, 3C2 को 3C1 लिख सकते हैं एंड 3C1 की वैल्यू कितनी होती है 3 एंड सिमिलरली 6C1 की वैल्यू कितनी होती है 6। अब नेक्स्ट है मुझे तीनों की तीनों ब्लैक बॉल चाहिए तो 3C3, इसका कितने वेज बनेंगे 1, तो टोटल कितने हो गए 45, 18 प्लस 1, तीनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया, आंसर कितना हो गया 64। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 4 बॉय एंड 4 गर्ल्स बी सेलेक्टेड out of 6.5 girls if a particular boy and a particular girl refuse to work together? 4 boys प्लस 4 गर्ल्स की मुझे एक टीम बनानी है और मेरे पास में कितने बॉयज हैं 6 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं। हमारे पास कितने बॉयज और गर्ल्स दे रखे हैं 6 बॉय एंड 5 गर्ल्स। अब इसमें एक शर्त दे रखी है कि इफ ए पर्टिकुलर बॉय एंड ए पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, तो इसमें क्या है हमें इसमें नाम देने पड़ेंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास में B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6 एंड G1, G2, G3, G4 एंड B1, B2, B3, B4, B5, B6 बॉयज है एंड G1, G2, G3, G4, G5 इतने गर्ल्स हैं। अब इसमें कंडीशन बनेंगी कि सपोज करो मैं मान लेता हूँ कि इसमें ये B6 बॉय और ये G5 गर्ल्स के साथ में टीम नहीं बना सकता है वो, तो इसमें कैसे सिलेक्शन होगा फिर। तो एक केस में हम क्या मानेंगे कि हमने B6 को ले लिया, सपोज करो B6 को ले लिया तो हम इस G5 को नहीं ले पाएंगे B6, और एक कंडीशन कैसे आएगी कि हमने G5 को ले लिया तो B6 को नहीं ले पाएंगे हम, और एक कंडीशन थर्ड कंडीशन क्या आएगी कि हम इन दोनों को ही न लें। तो हम 3 कंडीशन बनेंगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें कि B6 सेलेक्टेड, सपोज करो हमने B6 को सेलेक्ट कर लिया पहले ही, जब B6 सेलेक्ट कर लिया तो एक हमारे पास में बॉय ऑलरेडी आ गया, हमें कितने बॉय ले लिए हैं 3 और लेने, कितने में से 5 में से, तो ये क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन 5C3 मल्टीप्लाइड बाई, और गर्ल्स कितनी है, और गर्ल्स जब B6 बॉय ले लेंगे तो गर्ल्स इसको नहीं ले सकते हम, तो हमारे पास कितनी गर्ल्स बची 4 में से कितनी लेनी है हमें 4 मल्टीप्लाइड बाई 4C4, ये कितना आ जाएगा, इसको हम 5C2 ले सकते हैं और 4C4 हो जाएगा 1 इजक्वल टू 10। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में G5 को हम ले लेते हैं कि G5 सेलेक्टेड, जब हम G5 को सेलेक्ट कर लेंगे तो हम B6 को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे इस केस में। तो हमारे पास में 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स में से और कितनी गर्ल्स लेनी पड़ेंगी हमें 3, तो 4C3 मल्टीप्लाइड बाई बॉयज कितने हैं 5 बचेंगे हमारे पास क्योंकि 6 को ले नहीं सकते, तो 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं हमें 4, तो 5C4 हो जाएगा इक्वल टू ये 4C3 को हम 4C1 लिख सकता हूँ पर 4C3 को 4C1 एंड 5C4 को 5C1 लिख सकता हूँ 5C1, तो ये 4 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। और एक थर्ड केस बनता है कि नन ऑफ B6 एंड G5 सेलेक्टेड, इन दोनों में से हमने किसी को भी नहीं लिया। एक केस ये बन सकता है जब इनमें से किसी को भी नहीं लेंगे तो हमारे पास कितने बॉय बचेंगे 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं हमें 4, और गर्ल्स कितनी बचेंगी हमें 4C4, तो ये कि इसको हम कैसे लिख सकता हूँ 5C1 लिख सकता हूँ इसको, और 4C4 क्या होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5C1 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5, इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा
35। तो 35 आपका आंसर होगा। 35 वेज टू सेलेक्ट द टीम। अब एक और क्वेश्चन है, ये जेई एडवांस 2016 में आ चुका है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको छोटे से छोटे क्वेश्चन को करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आइए देखते हैं इसको। ए डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। ये डिबेट क्लब में 6 गर्ल्स हैं एंड 4 बॉयज है। ए टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड। इनमें से दोनों में से कितनी टीम चुननी है, कितने मेंबर्स की? 4 मेंबर्स की टीम चुननी है। बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ ए कैप्टन। इसमें से एक कैप्टन भी चुनना है। फिर फ्रॉम एमोंग दीज 4 मेंबर्स, ये जो 4 मेंबर्स जो आएंगे हम चुन के लाएंगे, इनमें से किसी एक को हमें कैप्टन भी बनाना है। इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। एट मोस्ट 1 बॉय चाहिए, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉय और नहीं भी चलेगा। तो इसमें 2 केस बनेंगे कि या तो हम एक बॉय ले लें या हम कोई भी बॉय न लें। तो इसमें 2 केस बनेंगे। देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग द टीम, तो कितने वेज बनेंगे टीम सेलेक्ट करने के। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट केस क्या है, नो बॉय सेलेक्टेड कर लेते हैं हम। नो बॉय सेलेक्टेड, कोई भी बॉय नहीं लेते हैं हम, झगड़ा ही खत्म हो गया सारा। तो कहाँ से टीम बनेगी? 6 गर्ल्स से। तो 6C4, 6 गर्ल्स में से मुझे 4 मेंबर की टीम चुननी है, तो 6C4 हो जाएगा। अब क्या है, मुझे इन 4 में से कैप्टन भी बनाना है। तो ये 4 में से एक कैप्टन बन सकता है। तो कितने वेज हो गए? 4C1, ये कितना हो जाएगा? 6C2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए ये 6 मल्टीप्लाइड बाई, ये 2 है इधर, तो 6 मल्टीप्लाइड 5/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, मल्टीप्लाइड बाई 4, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। कितना आ गया ये? 60। अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या है, 1 बॉय सेलेक्टेड। 1 बॉय सेलेक्टेड। अब एक बॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक बॉय को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम? 4 बॉय है हमारे पास में, तो 4C1। अब कितने बचे? हमें 3 मेंबर और चाहिए टीम के लिए। कितनी गर्ल्स हैं? 6। तो इसमें से 6C3, और 4 लोगों की टीम बन गई। उनमें से एक को सेलेक्ट करना है कैप्टन। तो वो कैसे कर सकता हूँ मैं? 4C1 इज इक्वल टू, ये 4 हो जाएगा, ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड 3/3 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 1 होगा। और ये 4C1 क्या होता है? 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 320 आएगा। इसमें 60 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 380। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए ऑप्शन सही है। आ गया समझ में? अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लोगे अपनी, तो आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से, मेथड से क्वेश्चन हम और आगे भी करेंगे। तो आप जो आपको सवाल करा जाए उसमें से कम 2 से 3 एग्जाम्पल उसी टाइप की आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।